राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, वृंदावन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, जो कि जुड़ी है आपके पहनावे से और आपके कपड़ों से। तो ये एंड तक वीडियो देखिएगा और साथ में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वृंदावन से रिलेटेड, बरसाना से रिलेटेड या व्रत से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखिए, नए साल के समय जो वृंदावन प्रशासन है और जो बाकी बिहारी मंदिर प्रशासन है, उन्होंने ना एक सर्कुलर निकाला था, एक नोटिस निकाला था पब्लिक के लिए कि भाई जितने भी श्रद्धालु अब से वृंदावन आएंगे उनको कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन ये जो दिशा निर्देश निकाले थे उसका ना जो भी वहां पे श्रद्धालु आ रहे थे, महिलाएं आ रही थी या पुरुष आ रहे थे, उनके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जो उन्होंने उस समय नोटिस निकाला था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई जो भी पहनावा है, मतलब उल्टे सीधे कपड़े पहन के या छोटे कपड़े पहन के जो लेडीसें आती है मंदिर के अंदर, बाकी बिहारी मंदिर या वृंदावन के अंदर किसी भी मंदिर के अंदर आती है दर्शन करने के लिए और ये समझती है कि भैया वो पिकनिक पे आई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कहा था कि भाई इस तरीके के कोई भी कपड़े पहनकर मंदिर में आना अलाउ नहीं है। तो आप नए साल के समय बिल्कुल भी मत आइएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके उलट। जो वहां पे महिलाएं आ रही हैं या जो भी वहां पे पुरुष आ रहे हैं, भाई कोई बरमूडा पहन के आ रहा है, कोई स्कर्ट पहन के आ रहा है, कोई कटी फटी जीन्स पहन के आ रहा है। तो भाई इन सब चीजों को देखते हुए मंदिर प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा सख्त होता हुआ दिख रहा है और वहां पर अब उन्होंने ये सब जो गाइडलाइंस है दोबारा से जारी करी है और इस बार इसमें काफी चेंजेस हैं। और अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो भाई इस गाइडलाइंस को पहले सुन लीजिए, या जाना चाहते हैं, आपका कोई रिलेटिव जाता है तो उनको ये जो इंफॉर्मेशन है जरूर दीजिएगा। तो अब जो वृंदावन के अंदर अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चमड़े की जो बेल्ट होती है, चमड़े का जो पर्स होता है, वो मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप बिल्कुल भी लेके मत जाइए और उसको अपनी कार में या किसी कहीं पर जमा कराइए लॉकर में, या फिर अपने होटल में छोड़ के जाइए। साथ में अगर मैं जेंट्स की पहले बात करता हूं, अगर जेंट्स हैं तो वो किसी भी तरीके की जो जीन्स है जो उसमें कट लगे होते हैं, कटी हुई होती है, वो बिल्कुल भी पहनकर ना जाए। या फिर कोई ऐसी टी शर्ट है जो कि आधी फटी होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कट लगे होते हैं और ज्यादा स्टाइलिश जो टी शर्ट्स होती हैं वो पहनना अलाउड नहीं है। और साथ में अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो नॉर्मल कपड़े होते हैं जो कि भारत की संस्कृति से रिलेटेड है, या नॉर्मल पैंट शर्ट होती है या टी शर्ट जीन्स है, इस तरीके की जो चीजें हैं आप पहनकर जा सकते हैं। बरमुडा, पजामा और जो छोटे छोटे निक्कर होते हैं बिल्कुल भी जेंट्स पहनकर नहीं जा सकते, पहली बात। अब बात करते हैं भैया महिलाओं की। महिलाओं के लिए स्पेशली इन्होंने जोर देकर कहा है कि भाई जितनी भी माताएं बहनें दर्शन करने के लिए अब वृंदावन में आएंगी या बरसाना में आएंगी, देखिए ये जो अपडेट है स्पेशली वृंदावन के लिए है। वैसे बरसाना के अंदर भी ये चीज होनी है, लेकिन अभी वृंदावन के अंदर ये सब चीजें हुई है। तो जो माताएं बहनें उनसे कहा गया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया गया है कि जितनी भी बहनें हैं या माताएं हैं, देखिए माताएं तो ज्यादातर साड़ी वाड़ी पहन के आती हैं, जितनी भी बहनें हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई जो हमारे ठाकुर जी हैं और हमारा वृंदावन है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, और कृपया करके आप यहाँ पर रील बनाने के लिए या फिर फोटोशूट करने की इच्छा रखने के लिए, और इस तरीके से, मतलब आप बहुत सारे लोग तो इस तरीके से आते हैं कि वो रील बनाने आते हैं और रील बनाने के लिए वो अतरंगी कपड़े पहन के आते हैं। इसलिए उनसे भी ये हाथ जोड़ के निवेदन किया गया है कि किसी भी तरीके के छोटे कपड़े, स्कर्ट या फिर कटी फटी जीन्सें, और जो बहनें पहन के आती है क्रॉप टॉप्स, छोटे टॉप्स जो होते हैं वो, या छोटी टी शर्टें, ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। प्रशासन का कहना है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे रिलेटेड जो हमारा पहनावा है उस तरीके के कपड़े आप पहन के आए जिसके अंदर किसी भी तरीके का अंग प्रदर्शन ना हो। ये जहाँ जो मंदिर प्रशासन है और वहां का जो प्रशासन है उनका कहना है। पहले के समय में क्या था कि इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने रोक तो लगाई हुई थी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई चालान, कोई फाइन, किसी भी तरीके का ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं था। लेकिन अब मंदिर प्रशासन का कहना है कि देखिए, अगर कोई भी बहन या कोई भी पुरुष या कोई भी लड़की लड़का इस तरीके के पहनावा पहनकर आता है, कपड़े पहनकर आता है, और वो पकड़े जाते हैं मंदिर के अंदर, ये मंदिर के बाहर पकड़े जाते हैं, दर्शन करने आ रहे हैं वो, तो भाई उनके ऊपर
फाइन भी किया जा सकता है। जी हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर वो इस तरीके के कपड़े पहनकर दर्शन करने जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो भाई उनको फाइन भी किया जा सकता है। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो भाई मंदिर के अंदर मंदिर की जो भावना है उसके हिसाब से जाएं, वहां पर दर्शन करने के हिसाब से जाएं, पिकनिक के हिसाब से बिल्कुल भी ना जाए। दूसरी जो खबर है वो है भैया भीड़ को लेकर। होली जो है वो खत्म हो चुकी है पूरी के पूरे ब्रज के अंदर, वृंदावन बरसाना के अंदर। अब आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जो भीड़ है वो नॉर्मल दिखेगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो भीड़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप आराम से किसी भी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। बस श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी दर्शन करने के लिए, इसलिए वहां पर थोड़ा समय से जाए। और किसी भी मंदिर में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और इतवार को आप ध्यान रखिएगा, वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको। स्पेशली बांके बिहारी मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। तो भाई अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेके जाएं। बात करें होटल की, तो होटल जो है वो अब जो प्राइसेस थे वो नॉर्मल हो गए हैं। आपको आराम से वहां पर सस्ता होटल मिल जाएगा, 500 रुपए में, 600 रुपए में आपको वहां पर जो होटल है वो मिल जाने हैं। तो अगर आप वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक जाम कुछ नहीं मिलना। बस थोड़ा सा अब ये है गर्मी का समय आ गया है, तो भाई वहां पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाइएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे को अपना प्यार देते रहिएगा। जय जय श्री राधे।